अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। कैसा रूठा हुआ हमारा रहमान है, खुद ही आजमाइश भेज के सीधे रास्ते पर लौटाना चाहता है। और अपनी मखलूक का ख्याल भी इतना है कि बारिशों के बहाने घर भी बिठाया हुआ है कि कहीं निकले तो वबा का शिकार न हो जाए। नाराज़गी इतनी कि घर का दरवाज़ा तक बंद कर दिया है और सारे सखियों को भी कह दिया है कि अपने दर न खोलना। लेकिन अजब करीम ज़ात है कि रिस्क भी बांटे जा रहा है। ज़मीन व आसमान को 6 दिन में बनाने वाले सोने रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। 70 माहों से ज़्यादा तेरी रहमत तेरे गज़ब पर हावी है। तू वाहिद ला शरीक मौला, अब तो मान जा, अब तो माफ़ कर दे, अब तो बख्श दे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई ना पाओगे। और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में तब्दील हो जाए, और क्या पता तुम्हारा कल आज से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो, अल्लाह अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। दोस्तों, ज़िंदगी की बदतरीन सूरत हाल पता है क्या है? 2 प्यारों में से एक को चुनना और 2 में से एक को छोड़ देना। और उससे भी बदतरीन सूरत हाल वो होती है जिसमें जिसे चुना हो उसके साथ खुश ना रह पाना। और जिनको अपने रब पर भरोसा हो वो वक्त और हालात से शिकायतें नहीं करते, बल्कि अपने बेहतर नसीब और बरकत की दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू हो, ज़रूरत से नहीं। और अल्लाह वो दुख भी ख़त्म कर देता है जो हमें लगता है कि ये हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। दोस्तों, यहाँ हर शख्स दिल में कोई ना कोई कहानी छुपाए बैठा है, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनो। और कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब ख़त्म हो जाता है। वो दुख परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सब कुछ बदल जाता है। एक बात बताऊँ, यहाँ सबको तो जानते हैं, लेकिन ख़ुद को कोई नहीं जानता। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर को झांको। पहले खुद को हमें ठीक करना है, फिर दुनिया का सोचना है, फिर लोगों का सोचना है। पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे। अपने आप को ठीक करने का मकसद ये नहीं कि लोगों के लिए खुद को ठीक करना है, नहीं, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए खुद को ठीक करना है। बस इतना ठीक करना है कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, उसकी नज़र करम हो जाए हम पर। दोस्तों, वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। नफ़रत करने और दिल जलाने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास यकीन जानो कुछ भी ना होता। और याद रखो, ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। जब दोस्तों मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो जान कर क्या करेंगे। बेहतर है गैब ही रहे। अल्लाह से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। और लोग पता है, सीरत को रोना यूं ही रोते हैं, बात सब शक्ल देख कर ही शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिलक उठते हैं, और फिर वो अल्लाह ही की वफ़ा तो होती है जो फिर से थाम लेती है। खूब जान लो कि अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। दोस्तों, ताल्लुक़ में दूसरे से अपने जैसा की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते।
دوستو یاد رکھو، اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ملتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جو تمہیں بن مانگے عطا کرتا ہے وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ پہنچی ہوئی ہے عرش پر میری بھی ایک دعا، پہنچی ہوئی ہے عرش پر میری بھی ایک دعا، آمین سب کہو گے تو رب مان جائے گا، رب مان جائے گا۔ تہجد میں نے تب پڑھنا شروع کی جب مجھے تم سے عشق ہوا تھا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے، اور ہاں، کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کے۔ اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہے، رب کے سامنے روئے، گر گرائے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پر حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی، سن لو، ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو سب سے بہتر آسرا ہے۔ اور دوستو، لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، یا اللہ، یہ منظر ہمیں بھی نصیب فرمانا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔